तो आज की वीडियो इज़ अनदर डेटिंग लाइफ अपडेट। पहली बात तो मुझे ये डेटिंग लाइफ बोलते हुए बहुत ही बेकार फील होता है बिकॉज आई एम डन, गॉड नोज़ आई एम डन विद दिस डेटिंग वर्ड। बट एनीवे, अब तक मैंने जब भी ये डेटिंग या फिर अरेंज मैरिज डिस्कस किया है, मैंने हमेशा बोला है कि आई हैव अ चेक लिस्ट एंड आई थिंक आई नो सर्टन क्वालिटीज़ एंड सर्टन थिंग्स दैट आई वांट इन माय पार्टनर। अब वो चेक लिस्ट मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में तो मैंने हमेशा, मुझे लगता था कि मैंने तो गलत ही चॉइस किया है, इसलिए हर बार वो मुझे बैकफायर करता था। तो नाउ बिकॉज मुझे अरेंज मैरिज सेटअप में जाना है या मुझे मैरिज वाले सेटअप में जाना है, तो आई हैव टू लुक केयरफुली, लाइक आई हैव टू बी cautious, with the kind of person that I'm going to be talking to or with the kind of person I want to be spending the rest of my life with. इसलिए मैंने एक चेकलिस्ट बनाई। ये जो चेकलिस्ट मैंने बनाई है ना, मैंने इतनी फुल प्रूफ चेकलिस्ट बनाई थी कि ये चेकलिस्ट जब अगर मुझे मिल गई ना, तो आई एम सेफ 110%। आई विल बी हैप्पी एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट गर्ल। ये क्वालिटीज़, ये वैल्यूज़ अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं हमेशा सेफ रहूँगी। अब वेरी रिसेंटली क्या हुआ कि आई मेट समबडी and that person matched my entire checklist, and I also liked that person. Okay, so not just the checklist, but somewhere I thought ki okay, there's also a connection. I was so happy, I was so joyful ki matlab yaar, I got what I wanted, I got my checklist and this is exactly what I wanted, this is exactly what I had in mind. And the first 15-20 days were amazing. The first few meetings were amazing, the first few weeks were amazing, and then slowly the checklist started becoming a nightmare. Everything that was there on the checklist started coming with a but. Family oriented but, ambitious but, जितनी भी चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन की थी ना, all of it was there, but उसका एक exact opposite भी साथ में था. And I was like, ओके ठीक है, एक एक चीज़ जब मुझे पता चल रही थी, देन आई वुड कन्विंस माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, आई फिगर इट आउट, विल वर्क इट आउट टुगेदर, ठीक है, ग्रेट, ओके। फिर अगेन मुझे कोई नई चीज़ पता चलती थी, देन अगेन आई वुड बी लाइक कि नहीं ठीक है यार, कोई बात नहीं, विल फिगर इट आउट, कोई बात नहीं। ऐसे करते 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 माई इंटायर चेक लिस्ट बिकेम अ क्वेश्चन मार्क कि ठीक है यार, मैं आई विल वर्क इट आउट, बट हाउ मच विल आई वर्क इट आउट। एंड आई रियलाइज कि पिछले 1 महीने से मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ। इनफैक्ट मेरी बॉडी में आई कैन सेंस साइंस ऑफ स्ट्रेस। तुम्हारी बॉडी हमेशा तुमको स्ट्रेस के साइंस देगी, हमेशा एक सिग्नल पास करिए कि समथिंग इज़ नॉट राइट, और हम उसको ओवरराइड करते हैं विद लॉजिक कि नहीं चलो कोई बात नहीं, शायद मैं ठीक से सोई नहीं हूँ, शायद मैंने खाना नहीं खाया। तुम सीधा ये नहीं सोचते हो कि यार ये मेरी शायद बॉडी स्ट्रेस का रिस्पॉन्स दे रही है। और वो स्ट्रेस अगर सोचोगे भी तो भी ये नहीं सोचोगे कि यार इट कुड बी बिकॉज आई एम एंटरिंग अ रॉन्ग रिलेशनशिप एंड माई बॉडी इज़ ट्राइंग टू वॉर्न मी, और समथिंग इज़ रॉन्ग एंड समथिंग माई गट इज़ ट्राइंग टू टेल मी। तुम इतना नहीं सोचोगे, उतना आगे तक कोई सोचता ही नहीं, क्योंकि वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया ना, वो थोड़ी कोई सोचता है इतनी जल्दी। तुम तो उस चीज़ को घिसते जाओगे, चलाते जाओगे कि नहीं ठीक है, one day it will get better, I will work on this, I can fix this, we can work it out together, or whatever, we'll figure it out together. To be honest, ये जो पूरा experience था ना मेरा, like the 2 months of experience, it was only and only because of this one checklist जो मैं इतना strongly believe कर रही थी कि यार मुझे ये चीज़ें चाहिए और I think मैं safe हूँ। And then when that relationship ended, because it had to end, तो पहली बात तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार ये होना ही था, क्योंकि मैं कहाँ तक कंट्रोल कर सकती थी। ठीक है, ये चीज़ें अगर मैं पीछे जाके भी देखूँ ना, तो भी मुझे पता है कि मैं इस चीज़ को रोक नहीं सकती थी, ये चीज़ आनी ही थी मेरी लाइफ में। अगर तुम्हें लग रहा होगा ना कि यार हम बच सकते हैं, हम बचा सकते हैं, तुम बहुत समझदार भी हो जाओ लाइफ में, या तुम्हें सब कुछ दिखने लग जाए, तुम पैटर्न एनालिसिस करने लग जाओ, तुम इंसान को रीड करने भी लग जाओ, सब कुछ हो जाए तुम्हारे पास में, सब कुछ सारे टेक्निक आ जाए तुम्हारे पास में टू अंडरस्टैंड पीपल एंड टू सेव योर सेल्फ, इवन देन जो सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आनी है ना, वो किसी ना किसी तरीके से आनी है। तो पहली बात तो वो एक्सेप्ट कर लेना होता है। तो ठीक है, आई एक्सेप्टेड कि हाँ चलो ये सिचुएशन भी आनी थी मेरी लाइफ में, आई कुडंट हैव कंट्रोल्ड इट। अब दूसरी चीज़ जो इसमें से देखने वाली थी वो ये थी कि यार इसमें लेसन क्या है, वॉट इज़ गॉड ट्राइंग टू टीच मी। द ओनली थिंग दैट गॉड वॉज ट्राइंग टू टीच मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन वॉज कि बेटा छोड़ दे कंट्रोल, छोड़ दे चेकलिस्ट। उस मोमेंट पे आई रियलाइज दैट आई हैव टू सरेंडर टू गॉड। कोई भी दुनिया की चेकलिस्ट मुझे बचा नहीं सकती है, कोई भी दुनिया की चेकलिस्ट मुझे सेफ नहीं रख सकती है। इट्स एन इल्यूजन दैट आई हैव, इट्स एन इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इवन दैट चेकलिस्ट आज नहीं तो कल वो शायद वो रॉन्ग हो सकती है, अगर वो मेरी किस्मत में गलत होना ही लिखा है तो। तेरी चेकलिस्ट में कभी भी
उल्टी कर सकता हूँ. तुझे लग रहा होगा कि तू चेकलिस्ट के हिसाब से चलेगी और तू मुझे चकमा दे देगी, और तुझे लग रहा होगा कि मैं सेफ खेल रही हूँ एंड यू नो इफ़ आई फाइंड अ पार्टनर विल बी द परफेक्ट पार्टनर. नो नो नो, आई विल शो यू एंड आई विल प्रूव यू रॉन्ग and I will humble you. And the entire situation happened in such a way that I was humbled, that I had to finally get rid of that checklist. Now that checklist does not exist. Now I'm free floating. जो मैं 1-1.5 साल से इंटरनेट पे भी बोल रही थी, and you know I was recording in my journal videos as well कि I'm very confused. Should I listen to my heart? Should I listen to my checklist? What do I do? वगैरह वगैरह. I finally have my answer. I finally know that at least in my life, I've experienced it, that I just need to surrender. I need to surrender to God. I need to surrender to His timing. I need to surrender to His checklist. I need to surrender to whatever is written for me. All I can do meanwhile is work on myself, be prepared for whatever can happen, and be a good person. Give my 100% because वही कर सकती हूँ मैं literally वही कर सकती हूँ. I can go meet people. I can try. If it works, it works. It doesn't work, it doesn't work. But when I was carrying a checklist, I had an illusion of control and I was so scared. I was so scared of meeting anybody outside the checklist because वो checklist will keep me safe, right? And this situation taught me to open up, to relax, to leave it to God. Because अब ऐसा हो गया कि हाँ भाई जो होगा होगा. अब I'm open to talking to everybody. अब it's okay. Now let's just be free. ठीक है ना, भगवान ने बोल दिया मेरे ऊपर छोड़ देना, तो वही कर सकती हूँ मैं. उससे आगे, उसके बियॉन्ड तो मेरे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं वैसे भी. सो या आई एम ग्लैड दैट यू गाइज आर अ पार्ट ऑफ माई लर्निंग्स इन रियल टाइम. आई एम एबल टू डॉक्यूमेंट इट एंड मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तब मुझे समझ में आता है हाँ यार उस टाइम पे मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ सीखी थी, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई फाइनली लर्नड, आई फाइनली अंडरस्टूड डीपली what surrender actually means, and I feel free. And I hope it's not going to be easy when you learn it as well, because surrender करने के लिए ना तुम्हें बहुत थप्पड़ खाना पड़ेगा, तब जाके इंसान वो कंट्रोल छोड़ता है. क्योंकि कंट्रोल छोड़ना आसान नहीं है. कंट्रोल छोड़ के किसको दे रहे हैं हम कंट्रोल? किसके हाथ में वो कंट्रोल जा रहा है? क्योंकि हमें तो हर चीज़ कंट्रोल करनी है अपनी लाइफ में. हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला. तो अगर हम वो कंट्रोल छोड़ रहे हैं तो हम किसको दे रहे हैं वो कंट्रोल? तो जब हम वो कंट्रोल किसी को देते हैं तो उस चीज़ के अंदर हमें बहुत फेथ रखना पड़ता है, और वो चीज़ एक ही है जिसके ऊपर तुम फेथ रख सकते हो. एंड दैट हैज़ टू बी मोर पावरफुल देन यू. इट हैज़ टू बी मोर पावरफुल देन ऑल ऑफ अस कंबाइंड, एंड दैट इज़ गॉड. दैट इज़ योर क्रिएटर. आई डोंट थिंक एनी थिंग इन लाइफ हैपन्स विदाउट अ रीज़न. आई डोंट थिंक कि ये यूनिवर्स जिसमें चांद अपने टाइम पे आता है, सूरज अपने टाइम पे आता है, दिन टाइम पे होता है, रात टाइम पे होती है, उस यूनिवर्स में जहाँ इतने सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के अंदर कोलाइड नहीं कर रहे, एक दूसरे के अंदर क्लैश नहीं कर, तो नथिंग इज़ हैपनिंग विदाउट ऑर्डर, नथिंग इज़ हैपनिंग विदाउट अ रीज़न. जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ ना, मुझे रियलाइज़ हो रहा है नथिंग इज़ कोइंसिडेंस, नथिंग इज़ बाय एक्सीडेंट, नथिंग इज़ हैपनिंग बाय चांस. इट इज़ ऑल हैपनिंग and we are only observing, and we can only participate in it, and rest we can leave the control to God. And I think there's so much freedom in that. So I hope all of us get to experience that, because jo freedom I can feel right now, it's amazing. Of course I'm scared ki yaar I'm still single वगैरह, but what can I do about it? If my God is telling me to surrender, I can surrender, and that's all I can do. So have you experienced surrender, or do you have similar experiences? Then please let us know, because I would like to read your story as well.